अस्सलाम वालेकुम। सुपरनैचुरल एक नए सच के दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और कायनात उससे उम्र में 3 गुना और साइज में तो बहुत ही बड़ी है। इतनी बड़ी कि अगर आप किसी भी जराए से रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें तो उसके आखिरी कोने तक नहीं जा सकते, क्योंकि कायनात जब से वजूद में आई है रोशनी की रफ्तार से फैल रही है। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारी दुनिया से बाहर भी कोई ऐसी दुनिया हो जहां हमारी तरह जिंदगी मौजूद हो? ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन भी है। कायनात में ऐसे होने के बहुत से इम्कानात मौजूद हैं, मगर इंसान को ये सब कुछ कहानी या फिक्शन का हिस्सा लगता है और उसकी एक वजह उसका गुमान भी है। तो सुनी सुनाई बातें नहीं करते और कुछ ऐसे हार्ड फैक्ट्स पे बात करते हैं जिनको देखकर या सुनकर आपको शायद यकीन आ जाए कि अल्लाह की बनाई इस कायनात में कितने राज बिखरे पड़े हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि ऐसे कई हैबिटेबल जोन हैं जहां पर ऐसे सैयारे मौजूद होंगे जहां पर बहुत सी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या एलियन लाइफ फॉर्म मौजूद होंगी। तो चलें बात करते हैं कुछ हार्ड फैक्ट। एक अमेरिकन शख्स जिसका नाम बॉयड बुशमैन था, उसने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में कुछ शवाहिद और सबूत पेश किए थे। वैसे तो बहुत से लोग एलियंस लाइफ फॉर्म के हवाले से सबूत और शवाहद पेश करते हैं, मगर बॉयड बुशमैन इस बात की तस्दीक करते हैं कि एलियन मौजूद हैं। बुशमैन बुनियादी तौर पर एक इंतहाई हाई क्वालिटी साइंसदान थे और वो मशहूर ज़माना एरिया 51 में काम करते थे। और दोस्तों, ये वो जगह है जिसको अमेरिका हमेशा से छुपाने की कोशिश करता है। बकौल बुशमैन के उन्होंने कई साल तक वहाँ पर एलियन रिसर्च पर काम किया था, मगर जब उनको लगा कि अब उनके जिंदगी के आखिरी अयाम आया चाहते हैं तो बुशमैन इस बात का फैसला किया कि दुनिया को इस राज के बारे में बता देना चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए मीडिया का इंतखाब किया और मीडिया के तवस्सुत से ही दुनिया को आगाह किया कि एलियंस मौजूद हैं। और उन्होंने मीडिया को बहुत सी फोटोग्राफ्स और दूसरे सबूत भी दिखाए और बताया कि वो वहाँ बहुत सालों तक उन पर रिसर्च करते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया 51 अमेरिका की टॉप सीक्रेट रिसर्च गाह है और वहाँ आम लोगों का जाना ममनू है। और बुशमैन ने जितनी भी तस्वीरें दिखाई थी वो सब की सब ओरिजिनल थी। इन तस्वीरों को बहुत से माहिरीन ने चेक किया और बहुत से माहिरीन ने उनके असली होने की तस्दीक भी की थी। वैसे ये अच्छा ही है कि बुशमैन ने ये काम अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में किया। अगर ये काम वो पहले करने की कोशिश करते तो भी शायद ज्यादा देर तक जिंदा ना रह पाते। आप यकीनन ये नहीं जानते होंगे कि सबसे पहले यूएफओ को किसने स्पॉट किया था। यूएफओ को बहुत बार और बहुत सी जगहों पर देखा गया है और बहुत से लोग इस चीज़ का दावा भी करते हैं और उनकी फोटोग्राफ्स भी उतारी गई हैं। मगर 1950 में एल्विन ट्रैवर्ड नामी किसान की बीवी ने आसमान में एक यूएफओ को देखा जिसकी बलाई सतह ब्रास की और लोअर सतह सिल्वर की देखने में लगती थी और उसका साइज किसी हॉट बैलून के साइज से ज्यादा था। उसने फौरन अपने शोहर को बुलाया और उसने उस यूएफओ की तस्वीर ली जो बाद में बहुत से न्यूज़पेपर में शाया भी हुई। और ये आज तक की सबसे वाज़िया और साफ तस्वीर थी, क्योंकि इससे पहले जो भी तस्वीरें थी वो इतनी वाज़िया नहीं थी, बहुत धुंधली थी। इसलिए भी इसको फर्स्ट यूएफओ स्पॉटेड कहा जाता है। और इसकी तस्दीक डॉक्टर विलियम हार्टमैन, जो कि एक मशहूर एस्ट्रोनॉमर और हुकूमती एहलकार थे, उन्होंने उस मियां बीवी का न सिर्फ इंटरव्यू लिया बल्कि उस तस्वीर की जांच पड़ताल भी की और बाद में उन्होंने उस तस्वीर के असली होने की तस्दीक भी की। 1989 में बेल्जियम में मौजूद लोगों ने एक रात आसमान में बहुत से अजीबोगरीब गोलों को उड़ते हुए देखा और वो तकोन शक्ल में थे। उस दिन के बाद उस यूएफओ को बहुत बार देखा गया। जब इस पर बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेंसी होने लगी तो मुकामी गवर्नमेंट ने एक दफा यूएफओ के नजर आने पर उसके पीछे फाइटर जेट लगा दिए। मगर फिर एक हैरतअंगेज काम हुआ। जैसे ही कोई भी फाइटर उस यूएफओ के पास जाने की कोशिश करता तो वो कुछ ही सेकंड में उस यूएफओ की स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर से 1800 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती थी। और उसके अलावा वो यूएफओज हैरतअंगेज रफ्तार से कभी तो आसमान में बहुत बुलंद हो जाते और कभी पलक झपकने से पहले ही बहुत कम बुलंदी पर आ जाते। इस सारे वाक़े को 2, 4, 10 लोगों ने नहीं, 13,000 से ज्यादा लोगों ने देखा और विटनेस किया था। ऐसा लगता था जैसे वो यूएफओ इन जेट्स के साथ खेल रहा है। और यकीनन हम ऐसे जदीद दौर में रहने के बावजूद ऐसी किसी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते जो किसी भी ऑब्जेक्ट को इस रफ्तार से स्पीड बढ़ाने के काबिल हो, एलिवेट करने के काबिल हो, यानी बुलंदी पे ले जाने के काबिल हो और उसी बुलंदी से सडनली बहुत ही कम बुलंदी तक ले
ले आने के काबिल हो। तो ऐसा डेफिनेटली कोई ऐसी इंटेलिजेंट रेस ही कर सकती है जो टेक्नोलॉजिकली हमसे बहुत एडवांस हो। ऐसे ही एक अजीबोगरीब वाकया टर्की में 2007 की एक रात में भी हुआ था, जब एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक यूएफओ को देखा जो बाहर देखने में किसी स्पेसशिप जैसा लगता था। उसने अपने कैमरे से उसकी तस्वीर ली और वो इतनी महारत से ली गई तस्वीर थी कि उस तस्वीर में उस स्पेसशिप के अंदर मौजूद एलियंस तक को देखा जा सकता था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर सबसे पहले एतराजात ये लगना शुरू हुए कि ये देखने में किसी बहरी जहाज के अपर डेक जैसा लगता है। पर सोचने वाली बात यह थी कि बहरी जहाज सतह समंदर से इतनी बुलंदी पर क्या कर रहा था। फिर होजे एटनास ने, जो कि एक मशहूर वीडियो तज्जिया दान है, उन्होंने इस वीडियो का मुआयना किया और बताया कि ये बिल्कुल असल वीडियो है। बाद में इस वीडियो को न सिर्फ जापान बल्कि रशिया तक में तज्जिए के लिए भिजवाया गया और उन्होंने भी इसके असल होने की तस्दीक की थी। दोस्तों, हालिया इलेक्शन में ट्रंप को जो बाइडन से शिकस्त हुई, लेकिन जब हिलरी क्लिंटन और ट्रंप के दरमियान सियासी कैंपेन चल रही थी तो तब हिलरी क्लिंटन ने इस बात का अंदिया दिया था कि अगर वो इलेक्शन जीती तो वो एरिया 51 को आम लोगों के लिए खोल देंगे और वहां पर होने वाली सारी रिसर्च को भी आम लोगों के सामने रख देंगे। बदकिस्मती से हिलरी क्लिंटन इलेक्शन नहीं जीत सकी और बाद में उनके हस्बैंड ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे इस पर हकीकतन कोई भी हैरत नहीं होगी अगर कल को हमें इस बात का पता चले कि एरिया 51 में एलियंस पर रिसर्च हो रही थी। दोस्तों, इस जहाने हैरत कदे में क्या क्या होता है, हम बहुत सारी चीजों को जानते हैं और कुछ को जानने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर ऐसा हो या ना हो, एक बात हकीकत है, अल्लाह की बनाई हुई कायनात में बहुत सारी मखलूकात होने की तवक्को की जा सकती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।